मित्रों, आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही विचित्र कहानी लेकर आया हूँ, जो एक ऐसे साधु की कहानी है जिसने अपनी तपस्या के बल पर अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त कर रखी थीं। दुनिया और माया मोह से दूर जंगल में हमेशा अपनी तपस्या में लीन रहता था। उसी जंगल में एक अतृप्त डायन का भी निवास था। जब उसने साधु को देखा तो वह उसके बलिष्ठ शरीर को देखकर उस डायन की काम वासना जागृत हो जाती है। फिर बड़े जतन से अपने इस छल को कामयाब करके गर्भवती होकर एक बड़े ही विचित्र प्राणी को जन्म देती है, जो हमेशा काम लालसा में आसक्त रहता था। उसने कैसे कैसे कारनामों को अंजाम दिया, इन तीनों यानी साधु, डायन और इनके पुत्र के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब व कमेंट करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बहुत समय पहले एक भयानक जंगल में एक साधु तपस्या में लीन था। न किसी का डर, न किसी का खौफ, निर्वेद वह जंगल में ही निवास करता था। उसने तपस्या के द्वारा ऐसी ऐसी शक्तियाँ अर्जित कर रखी थी जिनसे वे आत्माएं भी खौफ खाती थीं, जिनसे आम लोग भयभीत रहते थे। एक साधु महाराज अपनी तपस्या में लीन आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अचानक उस काली रात में सन्नाटे को चीरकर एक डायन आ जाती है। वह बड़ी ही भद्दी और क्रूर डायन थी। जैसे ही उसकी नज़र बेखौफ साधु पर पड़ी, डायन साधु के कसे व बलिष्ठ शारीरिक स्थिति देखकर उसकी काम वासना जागृत हो जाती है। फिर सुबह होते ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है। वैसे ही उस डायन ने अपनी सुंदर अदाएं व कमसिन काया बनाकर बहुत से युवाओं से संभोग किया था। वह जब तब ऐसे घिनौने कार्यों को अंजाम दे दिया करती थी। ये उसकी रोजाना की दिनचर्या थी। वह एक अतृप्त स्त्री थी जो मृत्यु के बाद भी प्यासी थी। आज वो एक सुंदर स्त्री का वेश रखकर साधु के पास आकर बोली, हे ऋषिवर, कृपया मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। मैं बड़ी ही अभागिन स्त्री हूँ। साधु उसकी करुण गाथा सुनकर पिघल जाते हैं। फिर वह डायन रूपी स्त्री साधु के साथ कुटिया में ही रहने लगी और दिन प्रतिदिन साधु से नज़दीकी बनाने लगी, जिससे साधु भी एक दिन पिघल गए। फिर दोनों की शारीरिक दूरी भी कम हो गई। उसके बाद डायन और साधु प्रतिदिन समागम का आनंद उठाने लगे, जिससे एक दिन वह डायन गर्भवती हो जाती है। उस डायन का मुख्य उद्देश्य यही था। वह चाहती थी कि साधु के संसर्ग से ऐसा पुत्र पैदा हो जो मेरी तरह ही हो। समय आने पर उसने एक बड़े ही भयानक विवत्स प्राणी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने जिन रखा, जो काल से भी बड़ा था, स्त्रियों का भूखा था। स्त्रियों को अपनी ओर आकर्षित करके अपनी काम पिपासा शांत करता और गायब हो जाता। उसका उपद्रव इतना बढ़ गया कि आम स्त्रियों ने रात्रि में निकलना बंद कर दिया था। अब वह बड़ा हो चुका था और कारनामे भी बड़े अंजाम देने लगा। लोगों में उसका आतंक घर कर चुका था। इसलिए गांव वालों ने एक तांत्रिक का सहारा लेना ही उचित समझा, जिससे इस पिशाच से छुटकारा मिल सके। एक दिन वह जल्लाद जब एक स्त्री के साथ संभोग रत था, तब तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे कैद कर लिया और ले जाकर मंदिर में एक पत्थर के नीचे कैद कर दिया और इस प्रकार लोगों को चेतावनी दी कि कोई भी इस पत्थर को न हटाए, क्योंकि मैंने इस जगह को पूरी तरह से अभिमंत्रित कर दिया है। तब लोगों ने राहत की सांस ली। उधर साधु और डायन जिस कुटिया में रहते थे, उसमें साधु एक दिन मृत पाया गया और डायन भी उस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। जय श्री कृष्ण।